नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन महान वैज्ञानिकों की जिन्होंने विज्ञान और खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव लाए। चलिए जानें उनके अनोखे खोजों और अद्भुत योगदानों के बारे में। क्लॉडियस टोलेमियस। क्लॉडियस टोलेमी, जिन्हें टोलेमी भी कहा जाता है, एक ग्रीक रोमन विद्वान थे। उनकी सबसे प्रभावशाली रचना खगोल विज्ञान पर उनकी पुस्तक थी, जिसमें उस समय के खगोल विज्ञान के ज्ञान का सारांश था। टोलेमी का भूकेंद्रित मॉडल, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, लगभग 1500 सालों तक स्वीकार्य दृष्टिकोण रहा। इस प्रणाली में पृथ्वी के चारों ओर अन्य सभी खगोलीय वस्तुएं गोलाकार पथ पर घूमती हैं। निकोलस कोपरनिकस एक पोलिश खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सूर्य केंद्रित खगोल मॉडल को प्रस्तावित किया। कोपरनिकस ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से हटाकर सूर्य को केंद्र में रखा। इसने दर्शन और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, जिसे कोपरनिकन क्रांति कहा जाता है। टाइको ब्राहे एक डेनिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी सटीक खगोलीय टिप्पणियों और मापों के कारण विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उन्होंने जोहान्स केपलर को अपने सहायक के रूप में रखा और अपने मापों और टिप्पणियों के परिणाम उन्हें सौंपे। ब्राहे की सटीक टिप्पणियां केपलर के ग्रह गति के 3 नियमों का आधार बनी। जोहान्स केपलर एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ग्रह गति का वर्णन करके वैज्ञानिक सफलता हासिल की। केपलर ने ग्रहों की अंडाकार कक्षाओं का विचार पेश किया, जिससे सूर्य केंद्रित मॉडल को सरल बनाया गया। केपलर ने अपने 3 ग्रह गति के नियमों को विस्तृत करने में टाइको ब्राहे के सटीक मापन डेटा पर भरोसा किया। जियोर्डानो ब्रूनो एक इतालवी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह दावा किया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि तारे भी सूर्य हैं, जिनके चारों ओर ग्रह हो सकते हैं और वहां जीवन हो सकता है। ब्रूनो ने दर्शन, धर्मशास्त्र और जादू का अध्ययन भी किया। उन्हें विधर्म के लिए इंक्विजिशन द्वारा मौत की सजा सुनाई गई और 1600 में उन्हें जला दिया गया। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी वैज्ञानिक थे, जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने नियंत्रित और विधिपूर्ण परिस्थितियों में घटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक विधि की नींव रखी। गैलीलियो कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल के समर्थक थे। उन्होंने सिद्ध किया कि वस्तुएं बिना वायु प्रतिरोध के, उनके द्रव्यमान की परवाह किए बिना समान त्वरण के साथ गिरती हैं। गैलीलियो के सापेक्षता सिद्धांत को आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता सिद्धांत में लागू किया और इसे सभी भौतिक नियमों पर लागू किया। सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेज भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक थे, जिन्होंने अंतरकलन और अवकलन कलन का सूत्रीकरण किया। उन्होंने प्रकाशिकी का अध्ययन किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया और यांत्रिकी की नींव रखी। न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि बल वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलते हैं और इस प्रकार वस्तुओं की गति को बनाए रखने के लिए कोई बल आवश्यक नहीं है। न्यूटन ने यह भी माना कि वही बल, अर्थात गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी की वस्तुओं पर कार्य करता है, ग्रहों की गति को भी नियंत्रित करता है। आज भी उन्हें सबसे प्रभावशाली भौतिकविदों और गणितज्ञों में से एक माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन जन्मे भौतिकविद और विज्ञान के दार्शनिक थे, जिन्हें 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण भौतिकविदों में से एक माना जाता है। उन्होंने विशेष सापेक्षता सिद्धांत का विकास किया, जिसने समय और स्थान की हमारी समझ में क्रांति ला दी। प्रसिद्ध समीकरण E=mc2 के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा परिवर्तनीय है। इस सिद्धांत का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु बमों में किया जाता है। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसके अनुसार द्रव्यमान के कारण पिंड अंतरिक्ष समय को विकृत करते हैं। यह विकृति गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चलने वाले पिंडों के पथ को निर्धारित करती है। ब्राउनियन गति का अध्ययन करके आइंस्टीन ने पदार्थ की परमाणु संरचना को सिद्ध किया। इसके अतिरिक्त प्रकाशीय विद्युत प्रभाव को समझाकर उन्होंने प्रकाश के कणीय स्वरूप और फोटोनों की उपस्थिति का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन महान वैज्ञानिकों के अद्वितीय योगदान को समझ पाए होंगे। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।